प्रिया, जी पापा। तू क्या कर रही है मोबाइल में? पापा मैं गेम खेल रही हूँ, आप भी तो खेल रहे हो ना गेम। अरे बेटा बस थोड़ा सा टाइम पास के लिए खेल रहा हूँ। ले पिटिया। ओ प्रिया, तेरी भाभी क्या कर रही है अभी तक, जो अभी तक एक कप चाय नहीं आई? जी पापा, मुझे लगता है भाभी आपके लिए नाश्ता ही बना रही है रसोई में। अच्छा चलो, नाश्ता तो बन जाएगा। और तू आज कॉलेज क्यों नहीं गई? वो पापा दरअसल क्या है ना, मेरे आज कॉलेज की छुट्टी है, इसलिए मैं कॉलेज नहीं गई। देख प्रिया, ध्यान से पढ़ ले। जी पापा। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है, ठीक है ना? तेरे ऊपर ही दारोमदार है सारा। कहीं लड़का भी देखने जाऊंगा तो सबसे पहले पढ़ाई पूछते हैं आजकल। और हाँ प्रिया देख, पूरा दिन मोबाइल में मत खेला कर गेम वेम। गेम से ज़्यादा पढ़ाई ज़रूरी है, ठीक है ना? मैं तो इसलिए गेम खेलता हूँ, मैं तो रिटायर हो गया, अपना टाइम पास के लिए गेम खेल लेता हूँ उसमें। जी पापा, मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है पापा, आप बैठो, मैं देखती हूँ भाभी ने आपके लिए चाय बनाई है या नहीं। हाँ जाओ। ठीक। अरे भाभी आ गई। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये लो चाय। ठीक है बेटा, थैंक यू। लो बेटा प्रिया चाय। जी पापा। और हाँ स्वाति, अमित कहाँ है? पापा पता नहीं, वो सुबह निकल गए हैं, ना मुझे बता के गए हैं कि कहाँ जा रहे हैं। पता नहीं स्वाति ये करेगा क्या, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है इसने कुछ काम धंधा लगा लिया हो बाहर? पापा अगर काम लगा लिया होता तो बताते, ना तो वो लंच लेके गए हैं, ना तो कुछ बता के गए हैं, चुपचाप सुबह उठ के चले गए। इसका मतलब आवारागर्दी ही कर रहा है अभी तक, नहीं सुधरेगा। स्वाति मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, इसका करूँ तो करूँ क्या? पापा करना क्या है, बस आप समझाते हो फिर भी उनको समझ में नहीं आता। पता नहीं किसकी बातों में आके घूमते रहते हैं, किसके कहने पे घर से बाहर निकल जाते हैं, यही समझ में नहीं आता। स्वाति एक काम कर, इसे समझा थोड़ा सा, ठीक है ना? इस तरह से घर गृहस्थी नहीं चलने वाली। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। कब तक मैं बैठ के खिलाऊंगा घर में? है मेरी पेंशन ही तो आती है, एक दिन ऐसा होगा पेंशन भी बंद हो जाएगी, फिर क्या करोगे तुम लोग? भीख मांगोगे क्या? पर पापा वो मेरी सुनते ही कहाँ हैं। अगर मैं उनसे कुछ कहूँ तो वो मुझे डांटने पे आते हैं, कहीं मारने पे आते हैं। मैं क्या करूँ पापा? प्रिया को भी पता है, चाहे प्रिया से पूछ सकते हो कि वो कितने चिल्ला के दौड़ते हैं। हाँ पापा, भाभी सही बोल रही है, भैया ना बहुत लापरवाह हो रहे हैं, सुनते नहीं है भाभी की बिल्कुल भी। ऐसी बात है? ठीक है एक बार आने दो, समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं समझेगा तो अपने चोट खाएगा, छुट्टी करेगा, भीख मांगेगा कहीं, हमारा क्या है? ठीक है स्वाति, तुम लोग परेशान मत हो, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, समझेगा तो ठीक है, नहीं तो फिरेगा इधर उधर। जब तक मैं हूं, जब तक तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या करूं बस। अच्छा बेटा एक काम करो, तुम इसे लेके अंदर जाओ। ठीक है पापा। और प्रिया, जी पापा। मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है? अगर अमित आके कुछ उल्टा सीधा तुमसे कहे, ठीक है ना, तो मुझे बताना, उसे तब देखता हूँ मैं। हैं? जी पापा। ठीक है बेटा। यार कैसे करूं, कहीं से पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अरे अमित, क्या होगा भाई, कैसे परेशान बैठा तू? बस यार थोड़ी सी टेंशन है बस। क्या हुआ बता। यार मुझे ना 20,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है, कहीं मिल जाए, देख ले यार निशांत, तू ही करवा दे कहीं से। अरे यार तुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इतने पैसों की? अरे भाई मुझे ना किसी को पैसे देने हैं। चल मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा, पर ये बता देगा कितने दिन में? मैं 2-3 दिन में दे दूंगा। अरे यार क्या करूं, सारे पैसे जुए में हार गया, अब मैं निशांत के पैसे कैसे दूंगा? इनने तो मुझसे 2 दिन की कही दिया तो जान खा लेगा। मैं तो सोच रहा डबल करके इसके पैसे दे दूंगा। यार अब तो ये भी चले गए, चलो देखता हूँ कहीं और से जुगाड़ करके, सारा मूड खराब हुआ है यार। अरे आ गए आप? ये बता, तो झाड़ू लगा रही है, खाना बनाया नहीं बनाया अभी तक?
बस अभी बना रही हूँ, आप हाथ में धो लो, मैं अभी बना के लाती हूँ। अरे तू मुँह आपको छोड़, पहले ये बता तूने खाना क्यों नहीं बनाया अभी तक? अभी इतना टाइम कहाँ हो गया, मैंने सोचा पहले घर की सफाई कर लूँ, उसके बाद बना दूंगी खाना। अच्छा जवान चला रही है तू? अगर आपके पास टाइम से खाना ना मिला ना तो जान से मार दूंगा। अरे भैया बना लेगी भाभी खाना, क्यों भाभी को मार रहे हो? ये हर टाइम लड़ते ही रहते हो, अभी टाइम थोड़ी हुआ है खाने का। ओए मुंह बंद रख, जितनी तू है ना उतनी रह, कहीं बताऊं तुझे अभी। हाँ हाँ आने दो, पापा को बताती हूँ आज मैं। पापा क्या कर लेगा, आने दे देख लेंगे पापा को भी। जा हाँ इतने बदतमीज हो गए जो आज पापा को उल्टा बोल रहे हो। हाँ आने दो पापा को, आज बताती हूँ फिर। हाँ जा चल। और हाँ तू अभी तक यहीं खड़ी है, जा खाना बना ले, नहीं मेरे हाथों से मर जाएगी। चल। सारा दिमाग खराब करके रख दिया। मैं भी क्या करूं, इस मनुष्य का पाला पड़ा मेरा जीना हराम कर रखा है इसने। इसका कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा, ऐसे ना मान लीजिए। भाभी आप रो मत, चुप हो जाओ, पापा को आने दो, मैं बताती हूँ भैया की सारी करतूतें, वो क्या क्या करते हैं आपके साथ। आज तो हद ही कर दी भैया ने, मुझे भी डांट दिया बिना मतलब। प्रिया तुम ही बताओ मेरी क्या गलती थी, क्या खाना इस टाइम बनता है क्या? वो तो मुझे पता है भाभी, गलती किसकी है, आने दो पापा को, मैं बताती हूँ भैया की सारी करतूतें। आप चुप हो जाओ, ठीक है भाभी आप चुप हो जाओ। चलो अब खाना बना लेते हैं, पापा आने वाले होंगे। चलो मैं भी आपकी हेल्प कराती हूँ, आओ, नहीं तो फिर भैया गुस्सा करेंगे। इसे आधा घंटा हो गया खाने बनाते बनाते, अरे इसका खाना नहीं बना। आज से बता ही दूंगा। स्वाति, स्वाति हाँ जी। इधर आ। हाँ जी कुछ चाहिए था क्या? मुझे कुछ न चाहिए, पहले ये बता तुझे आधा घंटा हो गया खाना बनाते बनाते, अभी तक खाना नहीं बना। खाना बनाने में टाइम लगता है, कोई मशीन थोड़ा ना हो जो स्पीड से बन जाएगा। अच्छा जवान चला रही है। भैया बहुत हुआ तुम्हारा, कब से देख रही हूँ तुम भाभी को मारते रहते हो। जब तू चली जा मैं तेरे में बजा दूं एक रैपट। ओए रामपुर, क्या ड्रामा है तेरा? ये ड्रामा कितने दिन से देख रहा हूँ मैं, कभी सुधरेगा नहीं सुधरेगा तू? अरे मैंने कौन सा ऐप कर दिया जो मैं सुधरूं? अच्छा अभी भी पापा के सामने जुबान लड़ा रहे हो? पापा मैं बताती हूँ क्या कर रहे हैं, जब से आए सुबह से 2 बार मार चुके हैं भाभी को, और मैं बोलती हूँ तो मुझे भी उल्टा बोलते हैं। ऐसा क्यों कर रहा है तू? क्या गुनाह कर दिया इसने? पापा मैं बताती हूँ, आते ही भाभी से पूछ रहे हैं तूने खाना क्यों नहीं बनाया। अच्छा आप ही बताओ इस टाइम क्या खाना बनता है? हमेशा लेट ही तो बनता है ना खाना। अरे हरामखोर सुधर जा, इतनी अच्छी बहू को इस तरह से सता रहा तू। तेरी बहन भी है, ये भी किसी के घर जाएगी, अगर इसके साथ इस तरह का अत्याचार होगा तो क्या बीतेगी तेरे दिल पर? अरे जबकि जब देखी जाएगी, अगर ससुराल में ऐप करेगी तो पिटेगी वो भी। अरे तू कौन से बिजनेस कर रहा है जो तुझे खाना टाइम पे चाहिए? हैं? कौन सी नौकरी कर रहा है, कौन सी जॉब लगा रखी है तूने जो इससे आके खाना टाइम पे मांग रहा? कितने काम करती है वो, पूरे दिन तेरे कपड़े धोना, पूरा चौका बासन, सब कुछ यही तो करती है। ये सब काम तू करता है क्या? यहाँ खाली आवारागर्दी तो करता है बाहर, और हमारे सामने जबान लड़ा रहा है। अरे पापा तुमसे तो बात करनी बेकार है, मुझसे जुड़वाओ तो हाँ, मैं तो बाहर ही खा लूंगा खाना। हाँ जा जा, देखता हूँ कितने दिन बाहर खाना खाएगा बाहर। और बेटा एक काम करो, तुम दोनों बिल्कुल परेशान मत हो, तुम अपना खाना बनाओ खाओ, कोई जरूरत नहीं है इसे खाने के लिए पूछने की। कभी आए कभी जाए, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। और एक दिन ऐसा आएगा इसे मैं सुधार के रहूंगा। और हाँ, जब पति ऐसा नालायक निकल आए ना तो उसके आगे झुकने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अरे ना उससे खाने की पूछने की जरूरत। जाओ अंदर जाओ तुम, मैं देखता हूँ क्या करेगा। ठीक है पापा। हरामखोर ने पूरे परिवार का जीना हराम कर रखा है, और उल्टा हमें लेक्चर दे रहा है कि मेरी बहन भी अगर गलत करेगी तो ये ऐसे ही सहेगी। अरे कर्जे वाले का फ़ोन आ गया, कैसे करूं? हाँ निशांत भाई। अरे यार अमित, पैसे वैसे कब दे रहा तू मेरे? भैया बस ले लेना, 2-4 दिन बाद ले लेना। अरे 2-4 दिन यार ना यार, मुझे अभी चाहिए। भैया अभी मेरी सैलरी नहीं मिली। अरे ना ऐसा ना देगा तू मेरे पैसे, मैं तेरे घर ही आ रहा हूँ अभी। अरे भैया रहने दो, मैं जब कह रहा हूँ। मैं तेरे घर आ रहा हूँ अभी, घर ही मिली हो तो मुझे।
कैसा करूं यार, घर पर आ रहा है तो। अरे यार क्या करूं, ये तो घर पे ही आ रहा, घर पे आके साला बेइज्जती ना कर देगा। कैसे करूं यार, ऐसा करता हूँ, स्वाति का मंगलसूत्र बेच दूंगा। ये ठीक रहेगा। स्वाति, स्वाति हाँ जी। इधर आना। हाँ जी, बताओ क्या हुआ। इधर बैठो एक बार, कुछ बात करनी है। बताओ। मैं ये कह रहा था, ये मेरे पे ना कर्जा हो रहा है और वो कर्जे वाला घर ही आ रहा है। मैं ये कह रहा था, अपना मंगलसूत्र दे दो। अरे ये क्या कह रहे हो तुम। मैं तुम्हारे कर्जे की खातिर अपना मंगलसूत्र बेच दूं? बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं दे सकती। तो ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। बस सब समझ में आ गया, मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकती। तो क्या तेरा बाप भी देगा? अरे नहीं। चल दफा हो यहाँ, चल। अब हो गया काम। चलो मंगलसूत्र तो आ ही गया, मंगलसूत्र दे के नक्की करूँगा ऐसे, जो पैसे बचेंगे बाद में दे दूँगा। लगता आ गए निशान भाई। हाँ मैं तो आ गया। अब ला मेरे पैसे दे, तूने 2 दिन के लिए बोला था। अरे भैया पैसों का तो जुगाड़ हो नहीं पाया। सुन ना, ये लो, ये मंगलसूत्र है, जो पैसे बचेंगे मैं तुम्हारे बाद में दे दूँगा। ये तो कम से कम तेरा ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 हज़ार रुपये का जाएगा, पर मैंने तो तुझे 20 हज़ार रुपये दिए हैं। बाकी के 10 हज़ार कब देगा तू? निशांत भाई बस तुम 2 दिन की मोहलत तोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूँगा। चल तेरे 2 दिन और देखता हूँ, वरना तीसरे दिन तेरे घर आ गए फिर डाका डालूंगा। ठीक। अब मैं चलता हूँ। चलो इतना तो कर्जा निपटा, बाकी कल की कल देखेंगे। भाभी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप। आज तो तुम्हारे भैया ने हद ही कर दी। बताओ तो सही क्या हुआ, क्या बोला भैया ने आज। बोलते क्या, उन्होंने मेरा मंगलसूत्र ले लिया। अच्छा, भैया ने तुम्हारा मंगलसूत्र ले लिया, पर क्यों। शायद उन्होंने किसी से कर्जा ले रखा था, इसलिए उन्होंने मेरे से मंगलसूत्र छीन लिया कर्जे वाले को देने के लिए। भाभी आप रो मत, भैया ने तो बिल्कुल ही हद कर दी। आने दो आज आप पापा को, पापा बताएंगे उसे अच्छे से। पापा। हाँ बेटा। बैठो। प्रिया एक काम कर, बहुत तेज प्यास लगी है, एक गिलास पानी लेके आ। ठीक है पापा। कमाल है भाई, गर्मी ने भी हद कर दी। अभी से इतना टेम्परेचर, आगे क्या होगा। लो पापा पानी। एक बात बताऊं पापा आज। हाँ बेटा। आज तो भैया ने हद ही कर दी। पता है क्या किया उन्होंने आज। क्या किया। आज तो उन्होंने भाभी का मंगलसूत्र छीन के ना किसी कर्जदार को दे दिया। कर्जदार को दे दिया मंगलसूत्र। हाँ, इतना जुल्म कर रहा। जब से भाभी बैठी हुई रो रही है। अच्छा जी, भाई ये नहीं सुधरेगा। ये है कहाँ, इसे बुला कर ला एक बार। पापा भैया तो घर में है नहीं है, वो तभी चले गए। आप भाभी से पूछ लो, मैं भाभी को बुला लेती हूँ। ठीक है बुला। भाभी, भाभी। हाँ जी। स्वाति बैठ बेटा, तू रो मत। मुझे प्रिया ने सब कुछ बता दिया है। एक बार उस नालायक को घर में आ जाने दे आज, उसके बाद देखता हूँ उसका मैं क्या करूँगा। आज वो हरामखोर इतना गिर गया कि एक सुहाग की निशानी को बेचा। अरे ऐसी औलाद से तो ना औलाद होना अच्छा था।
क्या कहें क्या ना कहें। अब तो चुप कर बेटा, एक बार उसे आ जाने दे बस, बाकी काम मुझ पर छोड़ दे तू। आज या तो ये सुधरेगा या इस घर से हम सब लोग चले जाएंगे बस। बेटा अब तुम दोनों ज्यादा दुखी मत हो, अंदर जाओ, आने दो, मैं देखता हूं उसे। जी पापा। हे भगवान, मेरा बेटा ऐसा तो नहीं था, पता नहीं इसे किस चीज की लत लग गई, पता नहीं कोई नशा करने लगा या क्या करने लगा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बताओ आज अपनी बहू के सुहाग की निशानी को भी ले गया। जो पति अपने मरते दम तक उस पर कभी आंच भी नहीं आने देता, और आज वही पति अपनी पत्नी के सुहाग की निशानी को ले गया। एक बार आ जाए तो। अरे इतना टाइम हो गया, पापा भी नहीं आए अभी तक। भाई का तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो आवारों की तरह घूमता रहता है। लगता है पापा आ गए हैं, देखती हूँ। अमित है? अरे आप कौन? अमित है, ये बताओ। नहीं भैया तो नहीं है यहाँ पे, वो तो बाहर गए हैं। चलो जब तक वो नहीं आता मैं यहीं बैठा हूँ जब तक। फिर अरे आप हो कौन, क्यों घर में घुसे जा रहे हो? अरे आप हो कौन, घर में क्यों घुसे जा रहे हो? अरे वो तो पता पड़ जाएगा जब अमित आएगा कि मैं हूँ कौन। अरे बताओ ना तुम हो कौन, ऐसे कैसे घर में आ गए तुम किसी के? पहली बात तो ये कि मैं लड़कियों का मुंह नहीं लगता, और तू अमित की बहन है ना, तो चुपचाप जाके अंदर बैठ जा, जब तक अमित ना आ जाए जब तक आइयो मत। अरे क्या हुआ? और ये कौन है? पता नहीं भाभी कौन है, पता नहीं अचानक से आके अंदर घुस गया और बैठ गया है यहाँ आके। भैया को पूछ रहा है जब से। अरे भैया आप हो कौन, ये तो बताओ। और अमित जी से क्या काम है? मुझे अमित से क्या काम है, सुनना है तो सुनो। अमित ने मुझसे 20,000 रुपए लिए थे, 10,000 का तो उन्होंने मुझे मंगलसूत्र दे दिया और 10,000 उस पर रह गए। रोज रोज वो मेरा पागल बना रहा, मुझे मेरे 10,000 रुपए चाहिए आज। अच्छा आप वही हो भाई ने जिससे कर्जा लिया? हाँ हाँ मैं वही हूँ। मैं इसलिए प्यार से कह रहा हूँ तुम जल्दी से अमित बुला दो, वरना मैं और कोई रास्ता निकालूंगा फिर। अरे बेटा ये कौन है? पापा ये वही है जिससे अमित भाई ने कर्जा लिया है, और ये आप घर तक घुसाया, और भाभी से मंगलसूत्र छीन के इन्हीं को दिया है भैया ने। अच्छा तो ये बात है। तो तुम्हारे से कितने पैसे लिए उसने? मेरे से 20,000 रुपए लिए है अमित ने। अच्छा तो ये बात है। तो एक बात बता, जब अमित ने दिए मंगलसूत्र दे दिया तो फिर किस बात के पैसे रह गए तेरे? अंकल जी मेरी बात सुनो कान खोल के। वो मंगलसूत्र गया है 10,000 रुपए का, और बचे 10,000। तुम वो 10,000 रुपए दो और मैं निकलूँ यहाँ से फिर। बेटा तेरे पैसों की तो बात अलग है, कोई बात नहीं, पैसे तो मैं तेरे कल पहुंचा दूंगा, पर तुझे बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। तेरे अंदर कोई सेंस ही नहीं है, बात कैसे की जाती है। और हाँ, आज के बाद अगर अमित घर का कोई भी सामान लेके आए तेरे पास, उसे पैसे देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वरना इस बात का फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। ना तो मैं पैसे दूंगा और तुम्हारे ऊपर उल्टा केस भी करूंगा। अरे अंकल जी वो सब बात छोड़ो, तुम ये बताओ मेरे पैसे कब दोगे? और मैंने तुझे बता दिया ना, तेरे पैसे कल तुझे मिल जाएंगे, और आज के बाद अमित को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ हाँ पर मुझे मेरे पैसे कल मिल जाने चाहिए। अभी तुझे बोल दिया ना, तेरे पैसे कल तुझे मिल जाएंगे, अब जा यहाँ से। अरे निशांत तू? हाँ मैं पैसे लेने आया था, अंकल से बात होगी, अंकल ने कह दी कल मिलेंगे पैसे। आगे भाई देख लिया सारा सीन अपनी आंखों के सामने। इतनी इंसल्ट करके गया वो, मैंने कैसे सहन करिए मेरा जी जानता। अरे मुझे ये तो बता, इतने पैसों का तूने किया क्या है? क्या जरूरत थी तुझे इतने पैसे की? कौन सा बिजनेस कराता है इन पैसों का जो तुझे घरवाली का मंगलसूत्र बेचने की जरूरत पड़ी? अरे तेरे ऊपर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था जो तुझे इससे पैसे लेने की जरूरत पड़ी? कौन सा बिजनेस कराता है? क्यों बोलता क्यों ना है? मुंह लटकाए क्यों खड़ा है? मुझे बता रहा है या तेरा गला घोट दूं अभी? अरे पिताजी वो मैंने उससे पैसे लेके ना उधार, मैंने जुआ खेल लिया। अरे हराम घोर, अब जुआ भी खेलने लगा? पता है
जिसने भी जुआ खेलना है उसका घर का सत्यानाश हुआ है, और तू जुआ भी खेलने लगा। तुम मर मेरी नजरों के आगे सामने से। पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलूंगा। पिताजी आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे आपका सिर टूटे। अरे हरामखोर, इतने लाड चाव से तेरी परवरिश करी, इतना पढ़ाया लिखाया, वो इसलिए कि तू जुए जैसी लत में पड़ जाएगा। घरवाली का मंगलसूत्र जो एक सुहाग की निशानी होती है उसे बेच डालेगा। क्या कहूं तुझे मैं, अगर तेरे अंदर जरा सी भी शर्म हया बची है ना, तो आज के बाद जुए का नाम भी मत लेना, और घर का कोई सामान मत बेचना कभी भी। पिताजी बस मुझे तुम लास्ट बार माफ़ कर दो, मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। अरे पागल, मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अगर तू माफी ही मांगनी है तो माफी इससे मांग जिसके साथ तूने जुल्म किया है। जा। स्वाति मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, पर अब ना मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। कोई बात नहीं, आप माफ़ी मत मांगो। बस मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ, किसी से कर्जा मत लेना। देख ले हमारी बहू कितनी अच्छी है, तेरा इतना कुछ कर देने के बाद भी उल्टा तुझे ही समझा रही है। अरे कुछ तो सीख ले इससे। देख अभी मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए तुझे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आगे से भविष्य में ऐसी गलती कभी मत करना, ठीक है? पिताजी मैं कभी भविष्य में भी ऐसी गलती नहीं करूँगा, बस तुम मुझे लास्ट बार माफ़ कर दो। ठीक है बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद है। अरे चाय ले आओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। ला रही हूँ। ये लो चाय। अरे निशांत नहीं आया अभी तक? कल आपने बात करी थी, आज आने के लिए बोल रहे थे। हाँ मेरी बात हो तो गई उससे, वो कह रहा था कि भैया मैं रास्ते में हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वैसे उसकी पढ़ाई तो पूरी हो गई ना? अरे पढ़ाई पूरी हो गई जब तो आ रहा है वो। अब तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर निशांत आ जाए ना तो उसे खाना वाना खिला देना। अरे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? वो तो मेरा छोटा सा प्यारा सा देवर है, मैं तो उसकी अच्छे से देखभाल करूंगी, और खाने की बात मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, मुझे पता तुम बहुत ख्याल रखती हो उसका। तुम क्या सोचते हो कि मैं आपका ही ध्यान रखूंगी? एक ही तो लाडला देवर है, मैं तो तुमसे ज्यादा भी ध्यान रखूंगी उसका। हाँ हाँ ठीक है, इतनी भी तारीफ मत करो अपनी देवर की। ओहो जलन हो रही है। लो लगता है आ गया, जब गेट खोल के आओ। निशांत तो? हाँ भाभी। भाभी भैया घर पे ही हैं, बाइक खड़ी है बाहर। हाँ भैया घर पे ही है। भैया सोच रहे थे कि तुम जल्दी से आ जाओ, तुमसे मिलके चले जाएं। ठीक है आ जाओ। भैया नमस्ते। नमस्ते। आ गया? हाँ। निशांत तुम बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे भाभी बैठो, तो मैं पानी वानी सब पी के आया हूँ। अरे कुछ आने में कोई दिक्कत तो नहीं है तुझे? ना ना भैया, मुझे आने में कोई प्रॉब्लम ना हुई। और अब आगे पढ़ाई में क्या करना चाह रहा? बस भैया मेरी पढ़ाई भी पूरी होगी और मेरी जॉब भी लग गई है। अब अगले महीने से जाना है बस मुझे जॉब पे। चल अच्छी बात है, तो इस चीज में कामयाब हो गया, मुझे बहुत खुशी है। स्वाति चल तो अपने देवर को चाय पानी पिला, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। चल ठीक है, तू आराम कर। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। चल ठीक है,
निशांत आ गया, अब कम से कम ये अकेली इतना रहेगी घर पे। और ईशान वहाँ कैसे रहते थे, और पढ़ाई वढ़ाई सही हो रही थी नहीं? हाँ भाभी, पढ़ाई बहुत अच्छी थी वहाँ पे। वहाँ कैसा लगता था तुम्हें? हाँ अच्छा लगता था। अच्छा, और भैया कह रहे थे तुम्हारी शादी के बारे में। अब तुम्हारी जॉब तो लगी गई है, भैया कह रहे थे तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की देख के तुम्हारी जल्दी से शादी करा दें। नहीं भाभी, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? मैं भी तो चाहती हूँ, मैं भी घर में रह के बोर हो जाती हूँ। छोटी सी दिबरानी आ जाएगी, दोनों मिलके साथ रहेंगे। अब जल्दी से शादी कर लो तुम। नहीं भाभी, मैंने कहा ना, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। बेटा मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या बात है, कुछ छुपा रहे हो ना मुझसे? नहीं भाभी, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा, मैं तो सबसे ज्यादा तुम्हें ही मानता हूँ। जहाँ मैं पढ़ता था ना, वहाँ एक लड़की मेरे ही साथ पढ़ती थी, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। पर मुझे डर लगता है, भैया को पता पड़ गया तो भैया क्या कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे लड़की दिखाओ, मैं आपके भैया से बात कर लूंगी और आपके भैया को मना भी लूंगी मैं। अच्छा भाभी, अगर आप कह रही हो ना तो मैं उसकी फोटो दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अब तो फोटो भी रखने लगे हो, जल्दी से दिखाओ। लड़की तो बहुत सुंदर है। अच्छा, इतनी सारी फोटो, लड़की तो बहुत सुंदर है और इतने सारे फोटो भी रख रखे हैं। अच्छा, कब मिलवाने ले जा रहे हो? भाभी, जब आप कहोगे जब मिलवा दूंगा मैं तो उससे, पर मुझे डर लगता है कि भैया मना कर देंगे। अरे नहीं, तुम बिल्कुल मत डरो, मैं हूं ना, तुम्हारे भैया से बात कर लूंगी मैं, और भैया को भी साथ में ले चलूंगी उनके घर वालों से बात करने के लिए, और तुम्हारी जल्दी से शादी करा दूंगी मैं। मेरी प्यारी भाभी, मुझे ना तुम पे पूरा भरोसा है। चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लेके आती हूँ, ठीक है? तो निशान, तेरी पढ़ाई पूरी होगी, अब शादी कब कर रहा है ये बता। बस यार यही बात भाभी पूछ रही थी, मैंने तो उनसे मना कर दिया। क्यों, शादी नहीं करनी क्या? कोई लड़की पसंद कर रखी है क्या? बस यार अब मैं क्या बताऊं, जहाँ मैं पढ़ता था ना, वहाँ एक लड़की भी पढ़ती थी मेरे साथ। मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। ये बात मैंने भाभी को तो बता दी और भाभी को भी मंजूर है। अच्छा, मेरी भाभी ना बहुत अच्छी है, वो ना मेरा सब कहना मानती है, उनके जैसा कोई नहीं है। हाँ निशांत, मुझे पता है तेरी भाभी बहुत अच्छी है। हाँ निशांत, अब तू जल्दी से शादी कर ले, हमें भी दावत मिल जाएगी खाने में। हाँ हाँ भाई, टेंशन मत ले, मैं जल्दी शादी कर लूंगा। अब चलते हैं। देवर जी, तुम कुछ कर रहे हो क्या? नहीं भाभी। मुझे ना कुछ सामान लेके आना था मार्केट, चलोगे साथ में? हाँ भाभी चलो। चलो मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा तो किसे लेके जाऊंगा? चलो फिर। गाड़ी संभल के चलाना, ठीक है? चिंता मत करो भाभी, आराम से चलाऊंगा, बैठो। चलो चलो। भाई आते के साथ ही भाभी को कैसे घुमा रहा है। हाँ भाई, मुझे तो इनको कुछ दाल में काला लग रहा है। और इन्हें रोक के मजे लेते हैं आप। चल। अरे रुके रुके भाई। हाँ बोलो भाई। और निशांत आ गया तू? हाँ भाई मैं आ गया। और बता भाई, क्या हाल है? बस भाई बढ़िया। एक बात बोलूं निशांत भाई, बुरा तो नहीं मानेगा? हाँ बता भाई, क्या बात है? निशांत, तेरे भाई की लुगाई है, तेरी लुगाई ना, जो तो इसे आते घुमाता फिर रहा है। ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी के बारे में ऐसा बोलने की? सही तो बोल रहा है। अच्छा, ज्यादा बोल रहे हो तुम अब। गन्ना छोटा हो रहा है। छोड़ो हो रहा।
साड़ी आए के लिए लगा देंगे तेरी 1 मिनट में। छोड़ दो, ये तो हमारा लोग हैं, चलो घर पे। जा चला दे जा, क्यों हमारा हाथ में दुख दे रहे। निशांत तुम चलो, ये तो ऐसी हमारा लड़के हैं, इनके मुंह मत लगो, बैठो। हाँ हाँ जा ले जा इसे। अबे सुधर जाओ, बस मैं तुम्हें छोड़ ही रहा हूँ भाभी के कारण। जा जा चला दे चल। तो मैं बाद में देख लूंगा। जा देखा, दिला देना मुझे। सही कह रहा हो भाई। देखा था कैसे ज्यादा चौड़ा हो रहा। अरे चौड़ा तो इसलिए हो रहा बाकी लुगाई के सामने। अरे ये ना होते तो फिर बता देना ऐसे, अब घुस जाएगा इसके पल्लू में जाके। सही कह रहा हो। चल ठीक है, चल कर चल रहे हैं। चल ठीक है। अरे देवर जी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वो तो पागल हैं, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी बातों को दिल पे मत लो। नहीं भाभी, ना तो मैं देख लूंगा, ये ऐसा नहीं सुधरेंगे। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करते, शांत हो जाओ। या फिर मैं इनकी बात भैया को बताऊंगा। नहीं नहीं, भैया को बिल्कुल मत बताना। अगर भैया को बताओगे तो वो भी परेशान होंगे और वो जाके फिर लड़ाई करेंगे। ठीक है भाभी, मैं भैया को नहीं बताऊंगा। हाँ बिल्कुल मत बताना। और तुम बिल्कुल परेशान मत हो, वो लोग तो बदतमीज हैं, उनकी बातों को दिल पे नहीं लेते। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक है भाभी। अरे यार, आज सही नहीं हुआ। अगर आज भाभी नहीं होती ना तो आज मैं इन्हें बता ही देता। बस मैं भाभी की वजह से ही चुप लगा गया आज। इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देवर जी, क्या सोच रहे हो? मैंने अभी समझाया ना तुम्हें, ये लो पानी पियो। ठीक है भाभी। तुम परेशान मत हो। कुणाल, निशांत का भैया आ रहा, चल उससे लगा लुतड़ी करते हैं निशांत की। आजा चल। चल। अरे भैया सुनो सुनो सुनो। हाँ बताओ भाई, क्या बात है? अरे भैया जी नमस्ते। नमस्ते भाई। कहाँ जा रहे हो भैया? बस ड्यूटी से आया हूँ, घर ही जा रहा हूँ। भाई एक बात बोलूं? बोलो भाई। भाई बुरा तो नहीं मानोगे ना? भाई बुरा क्या मानना, बताओ। बता राम भाई, बता दूं क्या? हाँ भाई बता दे, अब नहीं बताएगा तो कब बताएगा, जब कुछ होलेगा। अरे भाई क्या बात है, क्या होलेगा, मुझे कुछ बताओ तो सही। चलो भाई, तुम कह रहे हो तुम्हें भी बता देते हैं, तुम्हारा दिल क्यों दुखावे। बता भाई, क्या बात है? भाई वो जो तुम्हारा भाई है ना निशांत। क्या वो निशांत को? भाई होता क्या, तुम्हारा भाई है ना निशांत, उसका तुम्हारी बीवी के साथ कुछ चक्कर चल रहा। ओए, ये क्या कह रहा तू? भाई सही तो कह रहा है, जब तुम ऑफिस चले जाते हो ना, तुम्हारी बीवी को लेके घूमता रहता है निशांत। अच्छा तू ही बोल रहा? सालों गाड़ दूं दोनों को, अगर मेरी बीवी और मेरे भाई के बारे में कुछ बोल दिया तो। क्या हो गया भैया, मत मानो यकीन, तुम्हें खुद पता चल जाएगी। सालों निकल जाओ यहाँ से, नहीं काट दूंगा दोनों को। हाँ जा, जब पता चलेगी, जब कुछ हो जाएगा, नाम किसी और का और काम किसी और का। चल भाई छोड़ा, चल रहे हैं। चल। भाभी बहुत तेज भूख लग रही है, खाना बन गया हो तो खाना ले आओ। बस देवर जी अभी ले आई। क्या बनाया भाभी? आपकी फेवरेट दाल और चावल। अच्छा भाभी, एक बात बताऊं? आज ना मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं भी जानूं किस बात पे खुश हो? भाभी, वो मैंने आपको बताया था ना मुस्कान के बारे में, तो उसके ना घर वाले मान गए। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं तुम ना अपने भैया भाभी से बात कर लो। ठीक है, अभी भैया को आने दो, शाम को भैया से बात करते हैं, फिर कल चलते हैं। ठीक है भाभी। चलो तुम खाना खाओ, मैं रसोई में काम कर लेती हूँ। अरे भाभी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, एक निवाला मेरे हाथ से तो खाओ।
लगता है इनका कुछ चक्कर चल रहा है। वो दोनों लड़के सही कह रहे थे। चलो इन्हें देखता हूँ। बस बस देवर जी, मुझे खिलाते रहोगे कि खुद भी खाओगे? अरे आ गए आप जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे भैया आओ बैठो। नहीं छोटे, तू खाना खा आराम से। पता नहीं भैया का मूड खराब लग रहा है आज। सुबह तो सही गए थे, पता नहीं क्या हो गया अभी। ये लो खाना खा लो। मैं नहीं खा रहा खाना, तुम खा लो। क्या हुआ, क्यों नहीं खा रहे खाना? खा लो खाना। मैंने तुमसे कहा ना मैं नहीं खा रहा खाना, ले जाओ उसे। तुम आज कैसी बात कर रहे हो? क्यों नहीं खाना? खाना खा लो। मैं नहीं खा रहा खाना, सर ले जाओ, मेरा मूड बहुत खराब है। बात तो बताओ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जाओ यहाँ से। ये लो चाय पी लो। अरे सुनो, चाय पी लो, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम पी लो चाय, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। क्या तुम आज भी ऑफिस जा रहे हो? आपको पता नहीं है आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी? एनिवर्सरी तो तुम निशांत के साथ बनाओ, मैं कौन हूँ तुम्हारा? है? ये क्या बोल रहे हो तुम? दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? मैं तुम्हें कल से देख रही हूँ। मुझे तुझसे बात नहीं करनी, जा यहाँ से। क्या हो गया भैया, क्यों चिल्ला रहे हो भाभी पे? अरे ये क्या पागल बने, क्यों मार रहे हो तुम? निशांत, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी तो अपनी भाभी पे इतनी गंदी नजर डालेगा। ये क्या बकवास कर रहे हो भैया तुम? आज तो ऐसा बोल दिया, आज के बाद ऐसा मत बोल देना। भाभी को ना मैं अपनी माँ से भी ज्यादा मानता हूँ, और तुम इस तरह से बात कर रहे हो। वो तो मुझे पता है, तू भी गलत है और ये भी गलत है। तू मेरी आंखों के आगे से चला जा। ठीक है भैया, अगर यही बात है ना तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हम पे शक क्यों कर रहे हो? तू चुप हो जा। और तू क्यों खड़ा है यहाँ पे? निकल जा मेरी आंखों के सामने से। तुम पे शक क्यों कर रहे हो? और तुमने निशांत के साथ ऐसा क्यों किया? वो कहाँ जाएगा? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। चला जाएगा, चला जाएगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और हो सके तो तू भी यहाँ से चली जा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम पे विश्वास तो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे भैया निशांत कहाँ है? पता नहीं कहाँ है वो। अरे भाभी तुम क्यों रो रहे हो? भैया क्या हुआ? देव, मैं तुझे क्या बताऊं, निशांत ने ना अपनी भाभी पे बहुत गंदी नजर डाली है। मैंने उसे घर से भगा दिया। भैया तुम ये क्या कह रहे हो? निशांत ऐसा कर ही नहीं सकता। भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है, और 2 लड़के और मिले थे मुझे बाहर, उन्होंने बताई थी मुझे। भाई कौन थे वो 2 लड़के? उनका नाम है कुणाल और एक का नाम राम है। अच्छा वो दोनों लफंगे, वो तो सबके घर में आग लगाते फिरते हैं। भैया तुम उनकी बात पे विश्वास कर रहे हो? भैया ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती करी, उसे घर से निकाल के। भाई क्या बोल रहा है तू? भैया मैं सही कह रहा हूँ। और हाँ भैया, वो एक लड़की से प्यार करता है और वो उसी से शादी करेगा। और ये बात भाभी को भी बताई और मुझे भी बताई है। और हाँ भैया,
वो निशांत ना तुम दोनों को उस लड़की के घर ले जाना चाहता है। चाहे तो आप भाभी से पूछ लो। स्वाति, ये सही बात है क्या? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने मुझे मौका ही नहीं दिया बताने का। आप इतने गुस्से में थे तो किसी की बात ही नहीं सुनी। स्वाति, मुझे माफ कर दो यार, मैंने तुम्हारे ऊपर और निशान के ऊपर गलत शक करा। चलो स्वाति, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। स्वाति जल्दी चलो अब। हाँ आप ठीक कह रहे हो, जल्दी चलो। हाँ भैया जल्दी चलो, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हाँ चलो। मुझे भैया पे ये उम्मीद नहीं थी कि भैया मेरे साथ ऐसा करेंगे, पर कोई बात नहीं, जिसमें भैया की खुशी उसमें मेरी खुशी। लगता वो जा रहा निशांत। निशांत, निशांत रुक जाओ। निशांत, निशांत कहाँ जा रहा है मेरे भाई? यार मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे ऊपर गलत शक करा। निशांत, तुम्हारे भैया को सब कुछ पता चल गया। तुम्हारे भैया को उन दोनों ने भड़काया था जिन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की थी। अच्छा, उन दोनों ने? उन्हें तो मैं देख लूंगा। अरे अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अब तू छोड़ यार उन बातों को। अब तू ऐसे कर, अब तू मेरे साथ घर चल, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। कोई बात नहीं भैया, जब से हमारी माँ गई है ना, जब से मैं भाभी को ही अपनी माँ मानता हूँ। छोटे, मुझे पता है यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, बस तू अब घर चल भाई। निशांत, अब तुम घर चलो। अब हम दोनों मिलके आपकी मुस्कान से जल्दी शादी करा देंगे। निशांत, तेरी भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब तू ऐसा करियो, तो उस लड़की के मुझे घर लेके चलियो, मैं तेरे से रिश्ते की बात करता हूँ। ठीक है भैया।